सुबह 4 बजे उठ गए, नहा धो लिए, भजन किया, तब भोजन किया। बड़े अच्छे संस्कार है साहब। कोई बच्चा उठते ही माता पिता के पैर छूता है, भगवान को सिर झुकाता है, हम कहते बड़े अच्छे संस्कार। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये संस्कार नहीं, दीज ऑल आर हैबिट्स। ये आदतें हैं जो डाल दी जाती हैं, या खुद आदमी डालता है या दूसरे डालता है। ये संस्कार नहीं। संस्कार अच्छी तरह से समझिए, हमारे एक्सपीरियंस से संस्कार क्रिएट होते हैं। ये संस्कार ऐसे समझ लीजिए, शास्त्र में हमारे यहाँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, विस्तार में शास्त्र में बहुत विस्तार से समझाया गया है। शास्त्र में हमारे यहाँ संस्कारों को बीज कहा गया। जैसे एक बीज बो दें, 50 में फल पैदा करेगा, एक पेड़ बनेगा, उस पेड़ से 50 फल लगेंगे, और एक एक फल में सैकड़ों सैकड़ों बीज होंगे। एक बीज हजारों बीजों को उत्पन्न करता है, एक संस्कार हजारों संस्कार उत्पन्न करता है। ये संस्कार ही अहंकार के साथ मिलकर के आत्मा को बांधे बैठे 3 गुणों के द्वारा। ये आत्मा बंधा है उस कारण शरीर में। ध्यान रखिएगा, आत्मा इस स्थूल शरीर से नहीं बंधा, आत्मा सूक्ष्म शरीर से भी नहीं बंधा है, आत्मा सिर्फ बंधा है कारण शरीर से। उसी कारण शरीर को लिंग शरीर भी कहा गया है गरुड़ पुराण में। वेदांत के ग्रंथों में इसको कारण शरीर कहा गया है। और साधु संत जो हिंदी में हुए हैं, नानक गुरु, आपके संत कबीरदास जी, रैदास जी, ये जो संत हुए, तुलसीदास जी, जो अपने लेटर एज में संत हुए हैं मुगल काल में, इन लोगों ने इसी को जीव कहा। जीव अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। जीवात्मा जब हम बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है? जीव में आत्मा फंसी पड़ी है। जब शरीर से निकलते हैं तो जीव और आत्मा दोनों निकल के जाते हैं, इसलिए कहते हैं जीवात्मा निकल के। लेकिन है ये 2 अलग अलग चीज। इस लिंग शरीर को, इस कारण शरीर को ही जीव कहते हैं। भगवान ने कहा कि वो जीव है जो मेरी अपरा शक्ति से आता है, यही धारण करता है सब चीजों। कैसे धारण करता है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। संस्कारों को पहले समझ। संस्कार ऐसे समझिए, शास्त्रीय भाषा में समझाऊंगा, आपकी समझ में नहीं आएगी, मैं आज की भाषा में समझाता हूं। आपके कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है। आपका कंप्यूटर कोई भी एनालिसिस करेगा, कोई भी काम करेगा, उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली करेगा। आपके कंप्यूटर में जिस चीज की प्रोग्रामिंग नहीं है, वो काम आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? और जो प्रोग्रामिंग है उस काम को बखूबी करेगा। बस ये समझिए कि ये संस्कार हमारा जो माइंड रूपी कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग। अब जो भी एनालिसिस होगा, आप जो भी सोचते हैं बुद्धि से, वो संस्कारों के अकॉर्डिंगली सोचते हैं। जो भी बुद्धि से तर्क वितर्क करते हैं, वो संस्कारों के अकॉर्डिंगली करते हैं। जो भी थीसिस, एंटी थीसिस, सिंथेसिस आप करते हैं अपने दिमाग से, वो सब उन प्रोग्रामिंग के, उन संस्कारों के अकॉर्डिंगली करते हैं। ध्यान रखिए, आपके संस्कार आपकी बुद्धि को मोटिवेट करते हैं, आपकी बुद्धि आपके मन को मोटिवेट करती है, आपका मन आपकी इन कर्मेंद्रियों को मोटिवेट करता है। ये प्रोसेस है, इस तरह से ये शरीर चल रहा है। ये सब चीज समझनी पड़ेगी अगर उसको समझना है तो। बिना इसको समझे आप नहीं समझ सकते। उस तक पहुंचने के लिए इस पूरे प्रोसेस को, आपको मोटर की पूरी मैकेनिज्म मालूम है तो आप बढ़िया ढंग से चला सकते हैं। खराब हो जाए तो चाहे आप ठीक कर सकते हैं, आपकी गाड़ी कहीं अटकेगी नहीं। और मैकेनिज्म नहीं मालूम तब तो हाईवे पे खड़े ना देख रहे हैं, फोन कर रहे हैं किसी को, कोई आ जाए ठीक कर जाए, क्यों करके ले जाएगा। ये मैकेनिज्म जानना चाहिए, ये लाइफ का मैकेनिज्म है। कैसे, कौन चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या प्रक्रिया है, कैसे विकार हो रहे हैं, विकार कैसे काम कर रहे हैं। अब एक एक को मैं नहीं समझा सकता, लेकिन यहां पर लेकिन मोटी मोटी बातें मैं बता कि ये संस्कार वो चीज है जो हमारी बुद्धि, मन, इन सबको चलाते। संस्कार कितने हैं वी डोंट। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग तो हमको मालूम हो सकती है कि ये प्रोग्राम है हमारे कंप्यूटर, लेकिन इस कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम हैं हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। इसी चित्त को फ्राइड नाम का, सिगमंड फ्राइड नाम का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण शास्त्री हुआ है, उसने इसको अनकॉन्शियस कहा था। इसी चित्त,
ये माइंड की 3 स्टेजेस हैं वस्तुतः, चित्त, बुद्धि, मन, ये माइंड की 3 स्टेजेस हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। इस चित्त के बारे में भी आप नहीं जानते, आप नहीं जानते इसमें कितने संस्कार बड़े पड़े। हाँ, एक चीज हम जरूर जान सकते, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट बताइए संस्कारों के बारे में कि संस्कार हमेशा पेयर में होते हैं, सिंगल। संस्कार की हमेशा 2 कैटेगरी होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव तो अंग्रेजी में कह रहा हूं, हिंदी में हमारे संस्कृत में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है सुखात्मक और दुखात्मक। 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, सुखात्मक संस्कार होते हैं और दुखात्मक संस्कार। इन संस्कारों से ही एनर्जी मिलती है, इसीलिए जीव कहा गया उसको। चलाने वाला हुआ इन सब चीजों को, आत्मा नहीं चलाता, ये ध्यान रखना शरीर को। आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है, वेदांत बताता है कि आत्मा तो दृष्टा है, केवल देखता है, बैठा है, न वो जन्म लेता है, न मरता है, न कुछ करता है, वो कुछ करता ही नहीं है। ये तो वो जीव कर रहा है, वो चित्त कर रहा है जिसमें ये संस्कार पड़े हैं। वहां से मोटिवेशन आता है, वहां 2 तरह के सुखात्मक और दुखात्मक, ये नेगेटिव पॉजिटिव 2 चार्ज संस्कार हमेशा उस पेयर में होते हैं। सुख दुख को भी कह लीजिए कि एक तरह के संस्कार, अपना पराया ये एक संस्कार है, अच्छा बुरा ये एक संस्कार है, पाप पुण्य ये एक संस्कार है, सुंदर असुंदर ये एक संस्कार है। अब जरा देखिए कैसे हमारी थिंकिंग इससे गाइडेड है संस्कारों से। जब हम सोचते हैं तो अच्छे और बुरे के खाने में बांट के सोचते हैं, अपने पराई के खाने में बांट के सोचते हैं, सुंदर असुंदर के खाने में बांट के सोचते हैं। मेरा नाती मेरे कंधे पर चढ़ जाता है, मेरा बाल खींचता है, मेरा चश्मा खींचता है, मेरी मूंछ खींचता है, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं, अपनी पत्नी को बुलाता हूं, तो देखो ये मेरे चश्मे का तो ऐसा दुश्मन है, फेंक ही देता है, चश्मे को खींच कर तोड़ देता है। मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बड़ा खुश होता हूं, बताता हूं खुशी से पत्नी को, औरों को, अपने बेटे को भी बताता हूं, देखो कितना शैतान। प्रसन्न होता हूं चश्मा टूटने पर, मूंछ खींचने पर प्रसन्न होता हूं। उन्हीं मूंछों को पड़ोसी खींचते, मेरा नेबर खींचते, उसी चश्मे को कोई मेरा नेबर तोड़ के फेंक दे तब। अब आप जरा सोचिए मेरे साथ साथ, मूंछ खींचने में या चश्मा तोड़ने में सुख है क्या दुख है? कहीं सुख नहीं है, कहीं दुख नहीं। जब बच्चा खींच रहा है, बच्चा चश्मा तोड़ रहा है, हम उस समय सोच रहे होते हैं ही इज इनोसेंट, ना समझे, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा कोमल है। और जब पड़ोसी खींच रहा होता है, तोड़ रहा होता है, तब हम सोच रहे होते हैं जानबूझ के खींच रहा है, ये इतना नहीं जानता, बड़ा समझदार है, जानबूझ के कर रहा है, ये मुझको हर्ट करना चाहता है। देखिए 2 तरह की थिंकिंग क्रिएट हो रही है, 2 तरह के संस्कारों से, नेगेटिव पॉजिटिव संस्कारों से। कौन से संस्कार नेगेटिव पॉजिटिव? एक संस्कार काम कर रहा है यहां, अपना और पराया, नाती हमारा है, पड़ोसी पराया है। ये मेरा है इसलिए हमारा सोचने का तरीका डिफरेंट है, और ये पड़ोसी है जिसलिए सोचने का तरीका डिफरेंट है। ये संस्कार हमारी थिंकिंग को मोटिवेट कर रहे हैं। हम मोटर में जा रहे हैं, एक एक्सीडेंट हो गया है, 2 आदमी पड़े हुए घायल, हम सीधे दौड़ते निकल जाते हैं देखते हुए, वहां एक्सीडेंट हो गया है, बगल वाले को बता देते। और अगर कहीं पता लग जाए कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो हमारा भाई है, तब तो मोटर रोक लेते। अपने पराये से गाइडेड है हमारी थिंकिंग, ये संस्कार है जिससे थिंकिंग गाइडेड है। ऐसे ही सुख दुख का संस्कार गाइड करता है थिंकिंग को, अच्छे बुरे का संस्कार गाइड करता है थिंकिंग को, सुंदर असुंदर का संस्कार गाइड करता है थिंकिंग को। ये संस्कार हमारी थिंकिंग को मोटिवेट करता है। ये संस्कार वो प्रोग्रामिंग है जिसके अकॉर्डिंगली हमारी थिंकिंग चलती है। फिर थिंकिंग से क्या होता है? ये बुद्धि गाइड करती है मन को, वो एनर्जी अब मन में जाएगी बुद्धि के बाद। अब इससे हमारे इमोशंस बने। हमारे बच्चे ने मूंछ खींची है, बड़ा इनोसेंट है, बड़ा प्यारा बच्चा है, इमोशन क्या बनेगा? प्यार का। पड़ोसी ने खींची है, जानबूझ के खींच रहा है, हमको हर्ट करना चाहता है, संस्कार बनेगा, इमोशन बनेगा क्रोध का। 2 तरह के इमोशन क्रिएट होंगे, 2 तरह के विचारों से।
वो दो तरह के विचार, दो तरह के संस्कारों से आए। बच्चे को हम क्या करते हैं, जब प्यार आता है छाती से लगा देते हैं, चूमते हैं, और पड़ोसी पर जब गुस्सा आ रहा होता है तो उसको पंच कर देते हैं, उसको गाली निकालते हैं। यानी मन हमारा क्या करता है, एक्शन क्रिएट करता है इस बॉडी के। ये शरीर चलता है मन की तरह हिसाब से, और जैसे हम एक्शन करते हैं फिर वैसा रिजल्ट आता है। बच्चे को प्यार करते हैं तो प्यार का रिजल्ट आता है, पड़ोसी को पंच कर रहे हैं तो वो भी पंच करेगा। फिर आप रोते हैं कि जमाना बड़ा खराब है, भाग्य बड़ा खराब है। अरे अपने भीतर टटोल के देखो, आप इस संसार में जो कुछ हो रहा है आपके साथ में, सबके क्रिएटर आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, ये अहंकार, ये आपसे क्रिएशन करा रहे हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भोग रहे हैं वो अपने संस्कारों के कारण भोग रहे हैं, आप अपनी बुद्धि के कारण भोग रहे हैं, आप अपने मन के कारण। इसलिए इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो हो जो आप चाहते हैं, तब इनको समझना जरूरी है। इनको नहीं समझेंगे तो आपकी लाइफ में वो होगा जो आप नहीं चाहते। कभी अच्छा हो जाएगा, कभी बुरा हो जाएगा, ओकेजनली, बाई दी वे हो जाएगा। लेकिन अगर इसको जानते हैं तो वो होगा जो आप चाहते। इसलिए ये सांख्य दर्शन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए बताया। अर्जुन से कहने लगे, भगवान अर्जुन युद्ध कर, इस मैकेनिज्म को समझ। अगर इस मैकेनिज्म को जानता है तो फिर कौन अपना है, कौन पराया है? कोई तो अपना नहीं है। तू जिनको अपना समझ रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा बाबा है, ये मेरा गुरुजी है, ये मेरा फलाना है, मैं युद्ध नहीं करता। भगवान कहते हैं युद्ध कर, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं। इन संस्कारों को हटा दीजिए एक तरफ, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। ये संस्कार मन और बुद्धि को ये जो चित्त के विकार है संस्कार, ये चित्त के विकार मन और बुद्धि में विकार उत्पन्न करते हैं। इन विकारों से ये संसार चल रहा है, ये बॉडी चल रही है, ये शरीर चल रहा है। जो भगवान ने बताए थे कि 24 तत्व हैं और फिर इनके विकार हैं, इन सबको मिला के शरीर बन रहा है। इन विकारों को पहचानिए, कहां से क्रिएट हो रहे हैं, इनकी मदद कौन है? वो संस्कार।